एक चल जा रहा है, आगे चला लो। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। ये होनी चाहिए कुटिया, तो ऐसी होनी चाहिए। बाबा की कुटिया ऐसी होनी चाहिए जहाँ हर कनेक्शन डिसकनेक्शन हो, एक ही कनेक्शन होना चाहिए। बस बैठ जाओ।
राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्रीगुरुरूपं सदा भजे वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं हे देव हे दयित हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिन्धो हे नाथ हे रमण हे नैनाभिराम हा कदा भविता हे कृष्ण करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ राधाकान्त वसुदेव सुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य श्रीराधे स्वामी मेरा राधे को कर मुरली गुरमाल यह वाणी कमो मन मुसो भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम बपुए जिनके पर वंदन किए जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय मन सब द्वार जयो तिहारी तुम लगे जैसे काहि जानी मोहन ने आपके अनुका के आका जो जनैन में गयो सुगन श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे
गोपाल राधे माधव श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा माधवा मेरे माधवा गोपाल राधे माधवा श्री राधे
निताई गौर, निताई गौर। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल हे गोपाल। 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 हे गोपाल राधे कृष्ण। गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे गोपाल हे गोपाल। हे गोपाल हे गोपाल। हे गोपाल हे गोपाल। हे गोपाल हे गोपाल। हे गोपाल राधे हे गोपाल राधे कृष्ण।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वृंदावन की वो छवि, लीलाबाई का सत्संग भवन, बाबा का वो स्वरूप झूमता हुआ, मुख से हरि नाम, भारी भरकम देह से ठुमका, आंखों में अजस्र निरंतर बहते आंसू, आपके दर्शन हुए। कितने लोग हैं जो बाबा को देख पाए वृंदावन की भूमि पर? सौभाग्य। कहते हैं कि वृंदावन की एक विभूति, जो प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त, दो प्रकार के भगवान के भक्त हैं। उद्धव अर्जुन जो भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं। विदुरानी जो प्रेमी भक्त है, सब प्रेमी। वृंदावन के जितने भक्त हैं सब प्रेमी। प्रेमियों की दशा पागलों जैसी होती है। समझदारों की समझ में प्रेमी नहीं आते, ज्ञानी आते हैं। ज्ञानी समझदार बुद्धिमानों को समझ लेना बड़ी बात नहीं है। एक से एक इंटेलिजेंट आदमी को तुरंत आदमी ताड़ जाता है, ये व्यक्ति बुद्धिमान। एक आचार्य रजनीश हुए, कहते हैं कि इस युग का मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन थे वो। लोगों ने एक इतनी सी लाइन में उनको टाइटल दे दिया कि इस युग का कोई बड़ा भारी बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, रजनीश हुआ। बहुत जल्दी समझ में आता है प्रेम, ज्ञानी, बुद्धिमान, समझ वाला, लेकिन प्रेमी को समझना जरा मुश्किल होता है। प्रेमी का सारा व्यवहार संसारी, समझदार, मर्यादाशीलों से बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए प्रेमी जहाँ होता है उस भूमि में तीर्थ बन जाता है। ज्ञानी तो सारी तीनों लोकों में है, ज्ञानियों की कमी नहीं है। आज विदेशों में भी एक से एक राइटर पड़े हैं, वेदों पर भाष्य लिखने वाले, वेदों पर भाष्य, अमेरिका के भाष्यकार, वो वेदों पर भाष्य लिखने वाले विदेशों में पड़े हुए हैं, लेकिन वो तीर्थ नहीं बन पाए। ध्यान से सुनना, तीर्थ तो प्रेमियों से ही बना है। जहाँ बना है वहाँ तीर्थ बना तो प्रेमियों से। जो भगवान के प्रेमी जहाँ जहाँ रहे वह तीर्थ हो गया। राजस्थान की शुष्क भूमि तीर्थ हो गई। एक गोपिका ने वहाँ जन्म ले ली, तीर्थ हो गई। और जब ब्रज भूमि में तो अनंत प्रेमियों ने एकत्रित इकट्ठे होकर के इस भूमि को प्रेम से सींच करके ऐसा बना दिया कि सारे दुनिया के प्रेमी यहाँ आके इकट्ठे हो गए। और ज्ञानी, गुमानी, धनी, तीन प्रकार के लोगों को दूर ही रखा ब्रजभूमि से। कौन कौन? ज्ञानी, गुमानी, धनी, तीन प्रकार के लोग वहां नहीं जाते थे। जिस समय वृंदावन का शुद्ध स्वरूप था, क्योंकि ब्रज भक्त गरीब हैं, कोई उद्योग नहीं है, लेकिन गोपाल रुचे, गोपाल को अच्छे लगते। क्या करें? ब्रज में आज भी इतनी गरीबी है कि तीर्थ यात्री जाना बंद कर दे तो ब्रज रोटी नहीं खा सकता है। मैं सत्य बोल रहा हूं। अब तो वहाँ पानी का वो हो गया कि पानी की वजह से और धान की खेती होने लगी, वरना हमारे गांव में, हमारे साथ में के जितने बच्चे सब रासलीला में जा कर के
अपना काम करते थे। हम रासलीला में गरीबी की वजह से गए भैया, ये मत समझना कि हम लोग वैसे शौकिया चले गए कि घर में इतना साधन नहीं था, क्या करें। है पता नहीं क्या हुआ, वो रंग कौन सा हुआ ऐसा। इसलिए ब्रजभूमि में धनी व्यक्ति एक भी नहीं होगा। बाहर के लोगों ने ब्रज को धनी भले ही बना दिया हो, बिजनेस बना दिया हो। बाहर के लोग, आप लोगों ने ब्रज में धन को दर्शन करा दिए हो। वहाँ तो ये कहावत है, बाबा की भाव बता रहा हूँ आज। बाबा जो है वो बैरागी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन उन्होंने उस रस परंपरा को जारी रखा जो चैतन्य महाप्रभु से चल करके और अब तक आ रही थी, वो उसको जारी रखा। ब्रज गोपियों से चल करके 8 सखा हुए भगवान के, 8 सखा, अष्ट सखा, वो सब ने कविताएं लिखी हैं, उसको वाणी बोलते हैं। अष्ट सखाओं की वाणी का पाठ होता है आज भी। नंददास, गोविंददास, नारायण स्वामी, जिनके पद में गाता हूं, बाबा भी इसी तरह पद गाते थे। मिलवो नैनन ही को नीको, खट्टी छाछ मोए नहीं भावे, सूर खवैया घी को। ये 8 सखा, सूरदास भी उसी में है, जो कृष्ण के 8 सखा कहलाते हैं, जो अमर हो गए, जिनकी वाणी अमर हो गई विश्व में, क्योंकि ये प्रेमी थे। तो प्रेम का पैदा होना कठिन है, इसलिए बुद्धि से काम बहुत किया जाता है, परिणाम थोड़ा होता है। लेकिन भाव से काम थोड़ा होता है, लेकिन परिणाम बड़ा होता है। क्या 3 मुट्ठी चावल सुदामा के कोई बहुत बड़ा उपहार नहीं था। वो इतना इंटेलिजेंट होता तो द्वारकाधीश राजा के सामने अगर आप जा रहे हो, तो अगर आज आप इस देश के किसी राजदूत से मिलना चाहो, किसी दूत से, राजदूत से मिल सकते हो, डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते, राजदूत से मिलना मामूली खेल नहीं है। क्यों साहब, मिल लेंगे, हम जाना चाहें तो मिल लेंगे ना, मिलेंगे। बहुत कुछ इधर उधर करना चाहे, लेकिन रामदूत से कभी भी मिल सकते हो। तालीम नहीं किससे जल्दी मिल सकते? रामदूत से। कोई भी मिल सकता है प्यारे। भाव से काम थोड़ा होता है, लेकिन असर ज्यादा होता है। 2 बातें ध्यान रखना, अक्ल से, बुद्धि से किसी ने पूरी लाइफ में एक मोटरसाइकिल का आविष्कार कर दिया, इतने से पन्ने पर उसका नाम आ गया और वो मोटरसाइकिल के आविष्कारक बन गए। लेकिन उसके बाद तो उससे भी ज्यादा आविष्कार हो गए। बेचारे उसको पूछता कौन है। रेडियो के आविष्कार को पहले इतना बड़ा माना जाता था, आज बेचारा रेडियो धूल चाट रहा है। क्या इतने बड़े, कम बुद्धि का खेल है ये, ऐसे ऐसे आविष्कार। लेकिन जिसने कन्हैया को एक तुलसी के पत्ते में तोल दिया हो, एक तुलसी के पत्ते को बिठा के, एक तरफ तुलसी का पत्ता, एक तरफ कन्हैया को तोल के दिखा दिया हो, है कोई विश्व में इतनी ताकतवर बुद्धिमान वैज्ञानिक जो विश्व भर को, परमात्मा को एक पत्ता डाल दे, तोल दे? कोई नहीं तोल सकता। पूरे विश्व के जो राजा को तोल देता है। इनकी कथा गाएगा वो प्रेमी हो जाएगा, इनके दर्शन करेगा वो प्रेमी हो जाएगा, इनका अगर चर्चा करेगा वो प्रेमी हो जाएगा। हम तो इसीलिए धन्य हो जाते हैं कि भाई हमें तुम ये कहो कि संतों की चर्चा करो और उनके जो चरित्रों का वखान करो, तो उससे ज़्यादा फायदा हमको होता है। आपको
भी होगा, हमें तो होता ही होता है, क्योंकि हम तदाकार होकर के बोलते। बैरागी बाबा का आवेश हम में अब प्रवेश हो जा रहा है, तो 2 कीर्तन हमने गा दिए और अब वो उपस्थित होकर के यहाँ खड़े हो गए, क्योंकि संत भगवंत ये तो अमर है, शरीर से कुछ नहीं होता। इसलिए जो शिष्य गुरु की उपस्थिति में जितना सुधरता है, अगर असली शिष्य होगा तो अनुपस्थिति में भी उतना ही सुधरेगा। ताली बजाओ। बाबा तुम बैठे हो, बाबा शरीर से अनुपस्थित है, गा रहे हो। उपस्थिति में तो मास्टर भी सुधार देता है बाबू, बाद की गारंटी कौन लेता है? पता है, सुधरे सुधराए बच्चे को और मैया कह देती है कि ये जो काले सिर वाली ने बिगाड़ दिया। ले, मास्टर से सुधरा, फिर किसी कॉलेज वाले ने सुधारा, फिर तुम कहते हो घर वाली ने बिगाड़ दिया। 1 मिनट लगती है बिगाड़ने में, कौन बिगाड़ जाए। लेकिन इधर अनुपस्थिति में भी जो उपस्थिति का अनुभव करे, बाबा वही सच्चा शिष्य है। बुरा मत मानना भैया, ये देह नहीं रहेगा, लेकिन कुछ बातें गूंज जाएंगी। यहाँ से एक दिन अदर्शन हो जाएगा, क्योंकि देहधारी को तो एक दिन लुप्त होना ही पड़ेगा, देहधारी को। लेकिन उसका भाव, उसकी भावनाएं जिंदा रहती हैं। गाते रहो जीवन भर। बाबा की बातें याद आती हैं, वो पद बहुत गाया करते थे, बहुत पद गाया करते थे। आज पद बहुत गाएंगे हम भी, लेकिन इस विज्ञान को थोड़ा समझ लो। आप लोग बहुत पुराने भक्त हो और ये बात आपके ध्यान में आ जाए कि जो मैं कह रहा हूँ कि अपने गुरुदेव के देह के बाद भी ये समझना, अगर फोटो घर में रखा है तो तुम बार बार ये बोलना कि मेरे मुंह से गलत शब्द कैसे निकले। बाबा देख रहा है, बाबा देख रहा है। वास्तव में बाबा देह के बाद ज्यादा देखता है, देह के समय कम देखता है, देह के बाद ज्यादा देखता है। इसलिए संतों की उम्र देह शांत होने के बाद गिनी जाती है। इसीलिए देह शांत होने वाले दिन को पुण्य तिथि कहते, पवित्र तिथि। क्यों कहते पवित्र तिथि? उस दिन तो हमारे से कोई विभूति अलग हो गई, दुखद दिन को पुण्य तिथि क्यों कहा जाता है? ये ध्यान रखना। पुण्य माने होता है पवित्र, परम पवित्र तिथि। ध्यान से सुनो, पुण्य तिथि जिस दिन शरीर नहीं रहा, अब उनकी देह शुरू होती है संतों की। क्यों? इसलिए पुण्यतिथि है, क्योंकि जिसने मृत्यु को सुधार लिया वही पुण्य। मेरे प्रभु, वरना कोई सारी उम्र कुछ भी करो, मरते समय दिमाग लटर पटर हो गया, इधर उधर कहीं चला गया, कुत्ता बिल्ली बने बिना ना रहोगे। चाहे कितनी भी आप लोग पुण्य धर्म कर लो, मरते समय अगर बुद्धि कहीं चली गई तो तुम्हारी मृत्यु को कोई पुण्यतिथि नहीं कहेगा, नहीं कहा जा सकता। इनको पुण्यतिथि कहा जाता है कि जिनका जन्म सुधर गया वो सदाचारी मानव कहलाने का हकदार है, और जिसकी मृत्यु भी सुधर जाए, दोनों, वो संत है। बोलो राधे राधे। इसलिए प्यारे, कभी ये पता नहीं दे यहाँ बैठ के क्या बोल जाता है। साधु तो घर घर में पहले आते थे, अच्छे साधु, अब नहीं आते। कलयुग ने रोक दिया, कलयुग ने उनको अदृश्य कर दिया। घर घर आते थे। हमारे गांव में, ब्रज में आज मधुकरी मांगने वाला इतना तगड़ा भजनानंदी आज भी मधुकरी मांगने आ जाता है, उसका इंतजार करती है। ब्रज में जो करोड़ों नाम रोज जपे, उसको भी मधुकरी मांगने कभी भी देखने में आ सकता है। साधु घर घर जा सकता है, वही काम
लेकिन सदगुरु कौन है? साधु घर घर बांटता है। साधु घर घर जाकर बांटता है। राधे राधे। इसीलिए महीने भर की कमाई जब हमको तनख्वाह के रूप में मिलती है, कोई नहीं बांटता। लेकिन बिहारी जी का एक पेड़ा प्रसाद में मिल जाए तो हमने देखा इस दरवाजे पे खड़ा था एक आदमी, एक पेड़ा ले रखा और वो बांट रहा था। एक पेड़े में 50 आदमी निमटा दिए। क्यों? मांगने वालों की वजह से वो तोड़ रहा है, वरना एक आध को देने का मन था उसका। अब सामने सबने हाथ फैला दिए, करोड़पति ने भी हाथ फैला दिए। महाराज वो एक पेड़ा वाले का पेड़ा, अब वो क्या करे, उसने और कम कर दिया। पेड़े को इतनी जगह विभक्त कर दिया, वो बांटता जा रहा है। वो तनख्वाह को नहीं बांट सकता, बांटेगा वही जिसे प्रसाद मिलता है, वही लुटाता है। राधे राधे। प्रसाद का अर्थ समझ लेना। एक ही बात है, मैं कृतकृत्य भय हुआ तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। प्रसाद क्या है? जो कृपा से परमात्मा की तरफ से मिलता है, जो कृपा से गुरुदेव की तरफ से मिलता है ना, उसको बांटा जाता है, उसको लुटाया जाता है, उसको लुटाता है। किसको लुटाता है? जो प्रसाद में मिलता है, जिसका नाम प्रसाद है। कोई दुकान में कमाई करके थोड़ी बांटता है। संतों ने बांटा कैसे? लुटाया, क्योंकि प्रसाद में मिला था। क्या बाबा? प्रसाद। भक्तिम प्रियच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, मुझे भक्ति का प्रसाद। घर घर बांटते थे संत लोग। इसीलिए जो साधु संत घर घर जा करके और प्रसाद बांटते थे। पहले भगवान का नाम गाना, गाओ आओ बुलाते थे, अरे भैया नाम करो, नाम गाओ, नाम गाओ, तुम भी भगवान नाम लो। ये तो है संत का काम, घर घर जा करके बांटे। और जो घट में बैठ के बांटे वो सदगुरु है। ताली बजाओ। अब जो भीतर बैठ गया, साधु तो अनेक है और सदगुरु एक है। बाबा समझते हो? वो घट में बैठ के बैठता है, भीतर नहीं। गुरु एक है जो हृदय में विराजमान हो गया, वो बांट रहा है, अब तक हमको दे रहा है। उसका दिया समाप्त नहीं हो रहा। वरना तो कौन जानता था बाबा तुमको? एक बैंक में तुम चाहे मैनेजर रहो या मैनेजर के बाप, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। इसके कारण वैसे तुम्हारी पूंछ नहीं है, लेकिन वैसे पूंछ बहुत है। इसलिए कि बाबा की कृपा तेरे पास लुटी है, और वो आज हमको भी लुटा रहा है, हमको भी लुटा रहा है। इसीलिए हम तो गा गा करके उसके 2 कीर्तन बाबा के बड़े प्रिय कीर्तन थे। और जब वो पद गाने बैठ जाए तो ऐसे लगता खास ही है वो। मीरा खुद ही मीरा आ गई बाबा में। कोई कहीं और हरि आवन की, कोई कहीं और हरि आवन की। आवन की मन भावन की, कोई कहीं और
आवे लिख नहीं भेजे आप न आवे लिख नहीं भेजे आप बान पड़ी तरसावन की जय कोई कहा करो कछु बस नहीं मेरो कहा करो कछु बस नहीं मेरो पंख नहीं उड़ जावन की पावन की मन भावन की ये दो नैन कहो नहीं माने ये कुछ दिन के बाद कोई नहीं गाएगा। हाई टेक पर्सनैलिटी आ रही है, हाई टेक ये औलाद आ रही है, औलाद ये जो नई जनरेशन आ रही है ना मोबाइल वाली, हाई टेक, ये नहीं गाएंगे इन पदों को। ये खोपड़ी खपा खपा के मर जाएंगे, 30 साल के बाद डिप्रेशन में चले जाएंगे, आधा हिंदुस्तान डिप्रेशन में चला जाएगा, प्रेमी नहीं रहेंगे, कोई गाने वाला नहीं। ये दोनों कहो नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की सावन की मीरा
के चेरी भाई तेरे दामन की हो कन्हैया से कैसे मिलना है, कैसे जाऊं, कोई बहाना ही नहीं है। वो तो जंगल में चला गया जमुना के किनारे, क्या करूं। अब वो एक गोपी बोली, ऐसा काम, एक बात बताऊं तुझे, कल की बात बोल, क्या बताऊं, ये जो जहां जे घर रखी है, 2 मटके रखे पानी के, अलग है वो रखी है, वो जमुना जल तो है ही सारे दिन पीने के लिए, जो सुबह सुबह भरा है। मैं तुझे तरकीब बताऊं, जब तेरी सास ससुर कोई भी पानी मांगे तो लोटा में जो मटका को ऐसे ओजते समय जोर से मटका को ऐसे खींचियो, सबरो पानी नीचे बिखर जाएगा, सबरो। और तू चिल्ल रही हो, मैया अयो अयो अयो, अम्मा मैया, अम्मा जी आना आना, ऐसे कर लेना, सब पानी समाप्त। ओज करके गागर को नीचे गिर देना। बोले फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, पानी के बिना कमरे हो थोड़ी जाएगा। वो ही कहेगी, बहू जा, फिर जा जमुना जी के किनारे, भर के ला, अभी ला, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। और मैं एक काम करती हूँ, 50-60 बछड़े मेरे पास, छोटे बछड़े जो है वो तो यहाँ बंध रहे हैं सबरे, मेरी खिरक में बछड़े बंधे, गैया चली गई, ये छोटे अभी ज़्यादा नहीं। वैसे मैं जाके सबन ने खोल देती हूँ, कह दूंगी किसी ने खोल दिए, और जोर से ऐसे कर दूंगी, ब्र, जट सबरे भग जाएंगे। अब उनकी जो चाल देखना, तू बछड़े के भागने की चाल देखना, और मैं उनके पीछे पकड़ने को भी भगूंगी, ढोंग करूंगी, एक भी बछड़ा पकड़ में नहीं आएगा। और मेरी भी सास कहेगी, तेने भगाए है, तू ही पकड़ के ला जा। यही समय बाबा सुनाते थे कि गोपियों का क्या क्या बहाना कन्हैया को, ऐसे दिल में ये तो बहाना है, क्योंकि क्या करूं, ये 2 नैन कहो नहीं माना। जब भीतर बैठ जाता है घट में, अगर गुरु और भगवान कोई भी घट में बैठ जाता है तो भीतर से ज्वाला एक जलती है, एक विरह की ज्वाला जलती है, एक विरह की ज्वाला। बाबा जो ऐसी ऐसी कथा, छोटी छोटी कथा सुनाते कि ओज दिया घड़ा, अब जा रही जमुना पुलिन पे, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे उठाएंगे, और वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, उसी एरिया में ही वो होगा। और इन आँखों को सफल करेंगे। कल का सूरज ये आँखें देखेंगी कि नहीं देखेंगी, भीगी ही रहती है। जिनकी आँखें आज भीग जाती हैं कृष्ण प्रेम में, वो 1000 व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आते हैं तो उनको शांति मिलनी शुरू हो जाती। बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े फाइटर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये तो बहुत कुछ कर पाए। आज भी गा रहे हो, मस्ती लो, गाओ तो गा लेना, मेरे बाद में भगवान करे कोई और सुनाने वाला आ जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। आपको एक बात बता दूं, बड़ी तेजी से हाई टेक्नोलॉजी संतान आ रही है,
उसको ये मोबाइल खा जाएगा। इस पे होने वाले जो गंदे गंदे कार्यक्रम बर्बाद कर देंगे। इन पदों को कोई गाने वाला पैदा नहीं होगा। बात को मान जाओ भैया, मान जाओ। वो तो बाबा गाते थे रे, जैसे बैठे बैठे ही एकदम ठुमका लगा दिया। बाजार में खड़े हैं और किसी ने कहा बाबा हरि बोल, वो कहते ऐसे हरि नहीं बोलना, ऐसे मत बोल, ऐसे हरि बोल। बहुत मोटे थे तो वहीं बाजार में ही हरि बोल हरि बोल हरि बोल लगा दिया ठुमका। कोई बात नहीं, इस प्रकार से मर्जी आज जहाँ ठुमका लगा दे। रेवाड़ी में कोई लगा देगा क्या? सब्जी मंडी में लगा दोगे तुम ठुमका? ब्रज में ही ठुमका लग सकता है। गाना, रोना, नाचना, तीनों चीजें अगर वास्तविकता से कहीं सीखनी हो तो ब्रज में होगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं होगा। यहाँ तो हुर्राते हैं। या तो आज का आदमी कब रोता है? जब उसके शरीर में दर्द होता है तब रोता है, या कोई उसकी संतान को कष्ट होता है तब रोता है। माँ बाप और किसी गरीब, किसी भी अपाहिज के दुख से आज का आदमी नहीं रोता। या तो मोह के आंसू रोता है या दर्द के आंसू रोता है, प्यार के विरह के आंसू नहीं। बाबा की क्या स्थिति? वो दिल ही नहीं जिस दिल में तेरी सांवरिया प्यारे याद न हो। बाबा गाते थे, गा दिया। वो दिल ही नहीं, वो कहते वो तो हार्ट ही नहीं है। क्यों? जिस दिल में तेरी सांवरिया प्यारे याद न हो, वो याद नहीं जिस याद में तेरे आशिक का घर बर्बाद। वो ये यहाँ आ गई यार, घर पे नहीं आती। यहाँ तरंग आती है तो कोई वस्तु याद आती है, उपलक्ष्य होता है कोई वस्तु याद आती है। इस गद्दी का यही महत्व है। यहाँ तो कुछ भी बाहर का किया हुआ काम नहीं आता है, वाणी बोल नहीं सकती। इसलिए वो कहते हैं यारो, अगर बिहारी जी के आगे एक आंसू तुम्हारा निकल गया तो उस आंसू को बिहारी जी हाथ में लिए हुए इंतजार करेंगे तेरा कि प्यारे जिंदगी में तेरे दी हुई एक भेंट मेरे पास पहुंच गई, बाकी तो गोलक में डालते रहो। 100 का नोट, 50 का नोट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? आंसू पहुंच गया। आंसू बीच में नहीं रहता है, आंसू डायरेक्ट जाता। प्रेमी भक्तों की इतनी कमी हो गई है कि जो नहीं भक्त हैं, जो अब नहीं रहे, उन प्रेमियों से हम आज काम अपना निकाल रहे हैं। हे नाथ, किसी प्रकार से कृपा करो। इसलिए सौभाग्यमान ना जिन्होंने ऐसे संतों को अपने आंखों से देख लिया, और भी ज्यादा सौभाग्य मानना कि जिन्होंने गुरु के रूप में धारण किया। बाबा बधाई हो, बधाई हो। और धीरे धीरे इस कमरे में मैं चाहता हूं, आज तो एक ट्यूबलाइट है, अगली बार एक भी ना रहे तो मजा कुछ और आए। हाँ, चकाचौंध में क्या रखा है? चकाचौंध में क्या रखा है? एक ट्यूबलाइट है, चाहे काम चलो मत चलो। वाह,
लताओं में ब्रज की। हाँ यार, गया 1 घंटा गया। इतनी तल्लीन हो जाओ आज कि कुछ निशान बन जाए भीतर, कुछ निशान बन जाए। कोई कहता जख्म दे गया मुझे वो आदमी, 20 साल तक नहीं सूखा। इसके प्यार का जख्म बन जाए, ये जख्म किसी काम के नहीं। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लता लताओं में गुजारा ये मिल गया। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया। कन्हैया ये नहीं चल रहा समझाइए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाकी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको कन्हैया कन्हैया।
सदा लो लगाया करे ये से सदा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे लताओं में नचाए हैं जिनने ये ब्रह्मांड सारे, नचाए उन्हीं को पकड़ हम उन्हीं को पकड़ नचाया कन्हैया कन्हैया पुकारा लताओं में देवी की गुजारा करेंगे लताओं कन्हैया 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 कभी ना कभी ऐसा करेंगे यार, क्योंकि युग बदलेगा, फिर वृंदावन वृंदावन बनेगा, कन्हैया फिर आएगा, हम भी उसमें शामिल होंगे। अभी से सोचो, इतना असंतोष है आज हमारे सबके जीवन में, असंतुष्टि, कोई संतुष्ट नहीं है गृहस्थ। कोई कितना ऊंचा है उसको भी असंतुष्ट है। जिसने सब काम कर लिया ना, रिटायर पिटायर हो हाल है, उससे पूछो बाबा अब सब काम हो गए, रिटायर हो लिया, अच्छा वो तो इनकम भी है, खान पीने की रोटी भी है। बोलो भाई एक बहुत जरूरी यार टेंशन है, बहुत जरूरी टेंशन, बहुत जरूरी। एक ही है क्या? वह है तो कई, पर एक ज्यादा है। असंतोष बता दो, कोई आदमी पूरे रिवाड़ी में किसी से पूछ लो, अब 1.5 साल बाद ये भी आएंगे, 25-30 हजार पेंशन मिलेगी, हरिनाम के आनंद लेंगे। भजन करोगे ना? ताली बजाओ भाई। और इसके नाम पर तो जरूर कोई ना कोई इसमें राज है, इसमें कोई राज है। त्रिलोक जी के नाम पर इसने ढोलक बजाइए, बाद में पूछूंगा। भाई रिटायर होता है इज्जत से, उसके बाद सब पिटार हो जाता है। बड़ा दिन, वो भी दिन काफी अच्छा होता है। लोग जब अच्छी सफलता पूर्वक जब आदमी आता है, इज्जत होती है, घरवाली भी उसको माला वाला कहते पहनाती है, कहते हैं ऐसा, हमारा तो नहीं हुआ। मैंने देखा है भाई, देखो भाई यादवों के यहाँ मैंने कई रिटायर होते देखे, घरवाली ने खुद ने माला गेट पे पहनाई। क्यों मारा? एक आध को तो देखा है मैंने, कई रिटायर देख के किए हैं इस लाइफ में, तो उनको देखा। घरवाली है वो इज्जत कर रही है, तो खान पान हो रहा है, तिलक लग रहा है, स्वाफा ले करके बिल्कुल आ रहे हैं शहंशाह, क्योंकि बड़ी पूरी इतनी बिना विघ्न के पूरा हो गया सेवा काल। उसके बाद बहुत सारा धन धान संपत्ति है और पूरी अच्छी पेंशन है, सब तरह से मौज है। ऐसा व्यक्ति अब
भगवान इंतजार करता है कि अब भजन करेगा, अब सब कर लिए, अब मेरा नाम लेगा, इसके खाने की व्यवस्था हो गई है, रहने की हो गई है, अब मेरा भजन करेगा, मेरा भजन करेगा। लेकिन बाबा कहते थे अब भी उसको असंतोष है, अपनी लाइफ में अभी उसे बहुत कमी नजर आ रही है, घर गृहस्थी से वो भी बहुत असंतुष्ट है। बाबा ये बात बार बार कहते थे कि जिसकी प्रकृति भीतर का जो अंतःकरण है, जो भीतर चित्त है, देखो पहले मन सबसे आगे है, यहाँ एक मन, और उसके बाद बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहंकार। 4 चीजें। थोड़ा स्टेप वाइज चलूं, बाबा की बात समझ में आ जाएगी। मन तो बालक के पास भी है, बुढ़े के पास भी है, बाहर घूमता है जो वो मन है, अनेक संकल्प, अनेक इच्छा करता है मन। बैठ जा बेटा, बैठ जा। क्या बात है, पानी पिएगा? पानी की कह रहा है भाई, ये तो भक्तानी पानी ला इसके लिए। पहले मन, उससे भी आगे सूक्ष्म बुद्धि, फिर चित्त है। चित्त जो है, आइए आइए आजा, फिर अहंकार। इस देह के विज्ञान को समझ लो यार, बहुत विज्ञान समझ लिए। राधेश मन तो बहुत बहुत आगे है, बहुत साम आगे बाहर है। ये जो 24 घंटे चिंतन करता है, बहुत सारे चिंतन हो जाते हैं तो बुद्धि के पास जाते हैं चिंतन, उनमें से बुद्धि निर्णय देती है कि हाँ ये काम कर ले, ये काम कर ले। बुद्धि वो निर्णय देती है तो काम करता है। बाजार में बहुत सारी चीजें, सबको मन कर रहा है खाने को, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं, पैसे भी कम है इसलिए 10 रुपए के गोलगप्पे खा ले, कोई बात। ये निर्णय होता है। उसके बाद जो इच्छाएं पूरी नहीं होती लेकिन बहुत तंग करती हैं और मन खूब चिंतन करता है, पूरी नहीं होती, वो बुद्धि खूब कहती है कि ये पूरी नहीं होंगी। मन छोड़ता नहीं तो और गहरे में चली जाती है, चित्त में। इसलिए सपने में भी वो वस्तु नजर आनी शुरू हो जाती। बेटा पानी पिला इसे, पी ले पानी। और किसी बच्चे को प्यास लगी हो, पी ले, गर्मी का समय है। बस भाई ज्यादा नहीं पिलाएंगे हम, भक्तों को ही पिलाएंगे बस, जो भक्ति कर रहे हैं बच्चे हैं। और किसी को भाई ज्यादा जोर से लगी है तो बताओ। बस बेटा बैठ जाओ। ये वस्तु आती है जो बिल्कुल इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन वो इच्छाएं मिटती भी नहीं और पूरी भी नहीं होती, और बार बार चिंतन रहता है यार ये काम जिंदगी में हो जाता तो मजा आ जाता। और वो 20 साल से चिंतन चल रहा है, वो चित्त में पहुंच गया। अब वो पूरा तो नहीं होगा, लेकिन आपको बार बार अटैक करता रहेगा, अटैक करता रहेगा। दूसरा जन्म होगा तो उसी जगह पे जाके जन्म हो जाएगा। ध्यान रखो। तो चित्त में गहराई से चीज पहुंच जाती है। जिसका चित्त में भगवान की भक्ति पहुंच जाती है उसका ही असंतोष दूर होता है, वरना किसी का नहीं। भगवान की तरफ जिसकी चित्त वृत्ति चली गई, जिसके मन ने भी परमात्मा को मान लिया, बुद्धि ने भी स्वीकार कर लिया,
और वो लग गया रे, उसका असंतोष दूर हो जाता है, कोई टेंशन उसके पास नहीं रहती, कमी नजर नहीं आती। वो यही कहता है, हे नाथ तुमने इतना तो पहले ही दिया है, अब क्या मांगू, कछु थिर न रहाई। क्या मांगू, कछु थिर, स्थिर तो कुछ है नहीं, क्या मांगू, कछु स्थिर न रहाई। देखत नैन चलो जग जाई, देखते देखते दुनिया चली जा रही है, क्या मांग ले, तुमसे चीज मांगे तो क्या मांगे। अरे इतनी बड़ी अथॉरिटी से मांगा और वो भी एक लिफाफा टॉफियों का मांग लिया, तो क्या मांगा यार, मांगने की भी अक्ल नहीं है आप में। सीएम से दोस्ती है तो क्या मांग रहे हो आप, सोचो, कुछ ढंग की चीज मांगो। और ये तो दुनिया का राजा है, इससे जो मांगोगे, तो लोगों को मांगना नहीं आता, मांगना सिर्फ प्रेमियों को आता है और किसी को मांगना नहीं आता। मांगना वास्तव में ही, तो बाबा कहते थे असंतुष्ट ही मरेगा आदमी जब तक भक्ति का रस उसके दिल में प्रवेश नहीं करे। मर जाएगा लेकिन असंतुष्ट ही मरेगा, बाबा कहा करते। और जितना नाम गाओगे उतना ही असंतोष दूर होता चला, गाओ जितना गाओगे। वृंदावन धाम अपा, बाबा गाते थे, वृंदावन रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे राधे। वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो, तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे, तेरे जीवन को श्री वृंदावन धाम पार। ये वृंदावन की लीला मत जाने गुरु को चीला, मैया दूध पिला दे। मैया कह रही है कि मेरे बेटे ने दूध पी लिया है इस कटोरे में, कहीं नहीं दुनिया में ये मिलेगी लीला। मेरा बेटा दूध पी गया, बाबा नंदगाम की घटना, मेरा बेटा इसमें दूध पी गया, तू पी लेगा? बोले हम तो साधु लोग किसी का झूठा तो पीते नहीं है। बोले जा बाबा जी, मैं कहाँ कह रही हूँ झूठा पी ले, इधर से पिया उसने, तो इधर से पी, चारों तरफ थोड़ी उसने मुंह लगाया। वृंदावन की मत जाने गुरु को चीरा, या तेरे ऋषि मुनि गए वृंदावन,
रटे जा राधे राधे, रटी जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, सार दे गया वो तो, बाबा सार दे गया। भीतर की प्रकृति में जितना भी आप उपाय कर लेना, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी बनी रहेगी, बनी रहेगी। इसलिए दो बातें और बता दूं बढ़िया बढ़िया। तुम भगवान को अपना समझो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि घट में गुरु बैठता है तो भक्ति आ जाती। कदर करना इस बात के, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है तो तीनों कालों में भी सुख भी नहीं मिलेगा, सिद्धि भी नहीं मिलेगी। सपने उस सुख सिद्धि नहीं है, नहीं है। भगवान को आप अपना कह सकते हो, और भगवान उसके घर को अपना कहते हैं जिस घर में दो काम होते हैं। जिसके घर में जो भी सुन लो वो भगवान का घर है, जिसमें दो काम होते हैं। दो काम होते हैं, दो 40 नहीं, दो पक्के तौर से बता रहा हूं। नंबर 1, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि नंबर 1 भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट। एक काम जिसके घर में होता है, ध्यान रखो, भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करता। भगवान का भोग लगा करके जो भोजन करता है उसे अपना घर मानते हैं। और एक काम और, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजय तुम्हि सहित परिवार, पूजय तुम्हि। दो काम करने वाला को भगवान अपना घर मानते हैं, बाकी नहीं। मेरी बात का विश्वास कर लेना, मेरी बात का विश्वास जरूर कर लेना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। महाराज जी, आप भी भारद्वाज जी, उन्होंने भारद्वाज जी ने कहीं विश्वास सब ठीक करेंगे महाराज जी। अच्छा, भरद्वाज मुनि ने कहा बहुत सी शर्तें हैं, लेकिन दो जिसके घर में होती हैं उसको भगवान अपना घर मानते हैं। बात तो बहुत है मानस में। तुम ही निवेदित भोजन करे, भगवान का भोजन जब करे तो भगवान का भोग लगा करके करे, मंत्र का जाप करे, गुरु जी का दिया मंत्र का जाप नित्य करे, सह परिवार भगवान का पूजन करे। दो काम जिसको होता है उसे भगवान अपना घर समझते हैं, और उसके घर में वे आते और जाते रहते हैं, दिखते नहीं है, आते भी हैं जाते। दो काम जिसको रोज होता है उसके घर में
संतों का जीवन सफल है, मृत्यु भी सफल है। कभी कभी जीवन सफल होता है, मृत्यु असफल हो जाती है। जड़ भरत के जीवन में यही हुआ। जड़ भरत बड़े उच्च कोटि के महान ज्ञानी तपस्वी यार है, हो गया। जरा सी चूक हो गई कि आखिरी की घड़ी, बुरा मत मानना, ये जिंदगी है उसकी दी हुई, हमारी नहीं है। हम यहाँ किसी खास काम के लिए आए हैं। अगर ये बात आज समझ लो तो तुम्हारे सबके गुरु तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि जैसी कृपा संसार का कोई जीव नहीं कर सकता, वो गुरु कृपा करता है। क्योंकि परमात्मा से प्रेम करो तो परमात्मा तो धन दौलत दे देता है। गुरु से प्रेम होता है तो गुरु धन दौलत नहीं, परमात्मा को देता है। भगवान से करो। अब दुनिया भर के मंदिरों में जो भीड़ हो रही है ना, ये मटेरियल मसाला मांगते हैं लोग, और मसाला मिलता रहता है। संतोषी माता और बृहस्पति देवता, वैभव लक्ष्मी, और बड़ी भारी इस समय चल रही है, उन सबको मसाला मिलता रहता है, खूब मिल रहा है। भरे हुए मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, लेकिन बांके बिहारी के मंदिर में, वृंदावन में कोई भी व्यक्ति जा रहा है, कुछ खास बात है। इसलिए वृंदावन में किसी को कोई कामना लेकर के अगर वृंदावन में जाता है तो वृंदावन का फल नहीं है। कामनाओं को जला के खाक करनी हो तो इस रास्ते पे आना। ये जन्म जन्म तंग करती हैं कामनाएं। कामनाओं के सपोले, सांप नहीं, सपोले छोटे 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 प्यारे लगते हैं जब घर में ऐसे घूमता है। बरसात में छोटे छोटे बच्चे सांप के आ जाते हैं, खूब घूमते 10-20, ये अच्छे हैं। लेकिन सांप जब बन जाते हैं यही खत्म कर देते हैं। वृंदावन प्रेम की भूमि है यार। आज की बात करोगे तो कुछ बात और है, लेकिन भूमि वही है। वृंदावन का मायना यही है। संत प्रेमी हुए, वृंदावन में आकर के प्रेम का साम्राज्य बिछा दिया। जिसकी झोली जैसी थी उतना ही भर ला, हर एक को थोड़ी मिलता है। समुद्र में तो तुम्हारे बर्तन के हिसाब से पानी लोगे, लोटा डालोगे तो लोटा ही आएगा, बहुत लाभ हो जाएगा। इसलिए कहा करते थे बाबा, एक शेर बोलते थे, बहुत जोर से बोलते थे शेर, गजल भी बहुत गाते थे। वो कहते थे कि गणित का प्रोफेसर, कितना गजब माइंडेड व्यक्ति, जबलपुर यूनिवर्सिटी का टॉप, क्या ज्ञान से भरा हुआ। पहली बार जब वृंदावन आए और वृंदावन में भी मथुरा के रेलवे स्टेशन पर जब उतरे तो इस भाव से भरे हुए आए कि ये मेरे कृष्ण की भूमि है, यहाँ मैं पैर नहीं रखूंगा, पहले सिर रखूंगा। रेल में से उतरते समय 2 सीढ़ी जो होती है ना डब्बे में से, उन्होंने हाथ जमाया, फिर लंबे पड़े, फिर दोनों हाथ नीचे उस पे जमाए प्लेटफार्म पे, सरकते हुए पहले सिर रखा। वही राम तीर्थ हुए, वही राम तीर्थ हुए। कोई दिमागदार आदमी कहेगा अरे मूर्ख है ये, उतरने का भी सलीका नहीं है, सीढ़ियाँ बनी है, बुद्धिमान उतरता है तो सीढ़ी से ढंग से उतरता है। लेकिन ये प्रेमी उतर रहा है तो कैसे उतर रहा है, सिर टिका रहा है ऐसे, पहले सिर टिकाया उसने, फिर उतरा कि कृष्ण की भूमि में पैर अपना पहले नहीं रखूंगा। कोई जानेगा जान अनहारा। अरे ये घटना बाबा सुनाते सुनाते रोज आया करते थे यारो, है अंधियारा। अच्छा, ये घटना सुना। स्वामी राम तीर्थ गणित के प्रोफेसर रहे,
पूरे विश्व में दोनों ने ही तहलका मचाया, पाश्चात्य लोगों को झुकाया। विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, दो महापुरुष। देखो ताली बजा रहे। क्या कहोगे इसको बुद्धिमानों के? नहीं। इसलिए वो तो याद रहेंगे हमेशा। तो एक शेर बोलते थे, बेखुदी छा जाए ऐसी, बेखुदी, बेखुदी माने बेहोशी, बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी अहंकार, होश ही न रहे। खुदी माने अपना परिचय, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। इतनी बेखुदी हो जाए कि दिल से मिट जाए खुदी अहंकार, अपना होश को खुद ही बोलते। बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी, उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में है। अपने खोगे नहीं, उससे मिलने का मजा नहीं उठा सकते। उनसे मिलने का तरीका अपने खो। धन्य हो गई हमारी ये भूमि ब्रज की, जहाँ ऐसे ऐसे संत महात्मा आज भी विराजमान हैं। क्या नाम, स्वधाम में क्या नाम दे सकता। इस महापुरुष के लिए वाणी कितनी भी बोलेगी, बोल नहीं पाएगी। इसलिए बाबा से एक ही सीख ले लो, एक ही सीख ले लो। वो कहता है ये जो 3 इंच की होगी, कितनी, 2.5। देखना घर जाके सब अपनी अपनी। किसी की ज्यादा लंबी होती है वो ठीक नहीं होता है, ज्यादा बोलता है वो। 2.5 की होगी, 2 इंच की जीव। बात प्यारे, जिसकी जीव सुधर गई उसका जीवन सुधर गया। ये ले लो, उसका जीवन सुधर गया। जीव से गाया भगवान का नाम तो सुधर गया, और भोग खाया, प्रसाद लिया तो सुधर गया। व्यर्थ की वस्तु न खाना, और जिह्वा से उसका नाम लेते रहना, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। कोई बड़भागी होगा तो लेगा, वरना तो नहीं लेगा। मैं एक बार बाबा की महिमा में एक पद गाता हूँ, और वो आप भी गा लो। संतों को कोई बड़भागी लख पावे, बड़भागी लख पावे, बड़भागी संतों को कोई समझ पाता है संत को। कोई तो कपड़े देखकर ही दूर भाग जाता है, कोई रंग देख के दूर चला जाता है, कोई उसके छोटे मोटे अवगुण देख के चला जाता है। कोई समझ। मैंने एक दिन उड़िया बाबा की सुनाई थी, बरसाने वाले की। बहुत से लोग तो एक बार में दोबारा नहीं गए वहां। संतों को कोई बड़भागी लख पावे, क्या होता है? बाहर का कोई वेश नहीं,
भीतर राग द्वेष नहीं, अभिमान का लेश नहीं, जन जन का मान बढ़ावे, जन जन का मान, संतों को कोई बड़ भागी काहू से कुछ चाह नहीं है, जीने की परवाह नहीं, सद्गुण की कोई था नहीं है, दुनिया की तपन बुझावे, दुनिया की तपन संतों को कोई तन की सुध बिसराई भजन में, तन की सुध बिसराई भजन में, परहितकारी रहे लगन में, घुले मिले सच्चिदानंद में, घुले मिले सतचित आनंद में, प्रेम कृपा बरसावे, प्रेम कृपा जो बोले सदग्रंथ वही, पाँव धरे सतपंथ वही है, संत कहो भगवंत वही है, ऐसे संत जहाँ भी जावे, वो धरती तीर्थ बन जाए, माया मोह निकट नहीं आवे, भाग्य जीवों के खुल जावे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोटि कोटि नमन संतों कष्ट भाग्यवान हैं वो लोग जो इस महिमा को गाते हैं। कुछ पकड़े होंगे आज आपने सूत्र, कुछ बात अपने दिल में आई होगी जरूर कि घर भगवान का कौन सा होता है,
जीवन कैसे सुधरता? 2 बात, जीव से जीवन सुधरा। भगवान का नाम गाओ, अच्छी बात गाओ, भगवान की कथा गाओ। नहीं गा सकते हो तो कुछ बढ़िया बोलो जो लोगों को लाभ दे, जीवन सुधर जाएगा। जीवन से बढ़िया भगवान की कृपा, खूब गाओ, सुधर जाए। और गुरु की अनुपस्थिति में भी अनुभव करो, गुरु है, देख रहा है। वाह। अस्तु बाबा, इतना ही बहुत बाबा के चरणों में संपन्न हो। और अगले रविवार की सूचना दे। ये लाला को मोहन बैठा है, ये लड़का बैठा है ना, दूल्हा राम जी, इसका जन्मदिन है। पहले सत्संग अभी हुआ था, फिर बोला अब और होगा। अपनी आप कृपा वर्षो, बच्चे का जन्मदिन है, जन्मदिन पर सत्संग होगा, कीर्तन भी होगा। कीर्तन की एक भावना है यार, कीर्तन कर डालो, जीव सुधारो, 24 घंटे कर डालो। करें, कर डालो, करें, करें, है? अरे करो, प्रिंसिपल ने कह दिया, करो करो करो, 24 घंटे करो, बहुत देर हो, बहुत देर। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सी बात बताएंगे। 4 बजे प्रारंभ होगा, 4 से 6 कौन पहुंचेगा? हमारी टीम आई ना आई? वो तो मैं पहले आ गया था, साउंड नहीं लगा था, तो वो फिर साधन नहीं मिला, आवाज रोड टूटी हुई है। अच्छा, गया इसको लेने। 4 बजे से 6 बजे शुरू होता कीर्तन। तुम पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे। 4 से 6 की ड्यूटी है, फिर 6 से 8 में ये अजय और मनीष की ड्यूटी है। 8 से 10 की ड्यूटी जो है आप ध्यान से देना। 10 से 12 की भी वो लोग दे देंगे, पक्का है। 12 से 4 अब बोलो, आप कह रहे थे कीर्तन होगा, बोल बोल बोल। 12 से 4 12 से 4 कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अभी जाना है संडे को? गंगा दशहरा ना 8 का गंगा दशहरा है। चलो आप बोलो, कौन जाएगा? मैं तैयार हूँ, तू तैयार है, और कौन तैयार है? गाड़ी आएगी, मालती को बिठा देंगे गाड़ी में, वो रात को वहाँ रह जाएगी। कर लेना, कोई बात नहीं। फिर भी 1-2 घंटे के लिए ये रात्रि को वहाँ रुक जाएंगी, गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी को ले जाना है इनको, मैं फाइनल कर दूंगा। जब भी कोई कर्म करना हो तो हिम्मत करनी पड़ेगी, जब जाके कल युग में संपन्न होगा। करो तो करो ही। फिर रात भर ये भी 1-2 घंटा बीच में दे देंगी, वहीं रह जाएंगी। पहले भी जाती थी रात को, है? वहाँ से गाड़ी घुमा लेंगे, गाड़ी में सुबह सुबह छोड़ आएंगे। 2 काम, 2-2 घंटे की ड्यूटी लगा लेना, ठीक है? 6 से 8 में, और सवेरे 4 से 6 में ये दोनों भी हैं, और तुम भी हो। रात को 4 से 6 ड्यूटी रहेगी, खास कर लेना। और 6 से 8 में हमारे सुरेंद्र जी हैं अकेले, इनके साथ कुछ बिठाना किसी को। 8 से 10 दीपू और रेणु ने ड्यूटी लगाई है? और 10 से 12 संजय और नरेश पक्का। और 12 से 2 फिर अजय और मनीष, ये बैठे। 2 ड्यूटी इन चौरान की, ठीक टाइम पे ड्यूटी देना। और 2 से 4 बाबा और दादी, और ये भी बच्चे आ जाएंगे, ये भी बच्चे आ जाएंगे। हाँ भाई, तेरी संजय हो गई ड्यूटी? सुरेंद्र जी 6 बजे आएंगे। 6 बजे एक लड़का आओ यार, सवेरे संडे को, दौड़ के आ जाइए। संजय की तो ड्यूटी लगी हुई है। दस से 12 में तुम आ जाना। ये दूसरा अतुल 10 से 12, संडे 10 से 12, संडे 10 से 12, 6 से 8 में संजय और सुरेंद्र,
हो गया है जी। बाकी आप हो ही परिवार सहित। सूरज भान जी की ड्यूटी लगाना 4 बजे से 6 की, अगर वो ले लें तो शनिवार। सूरज भान जी की ड्यूटी शनिवार 4 बजे की लगा देना, अभी जाकर लगा देना। भगवान का नाम लेने का प्रक्रिया बनाओ। ठीक है, इस तरह से संपन्न हो जाएगा। भगवान के नाम में आगे आओ, बहुत बढ़िया। और देखिए ये चौपाई है 5, सुन रहा है? इसमें देह धरे को फल यह भाई, बोलो भजिए राम सब काम बिहाई बिहाई। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। 5 चौपाई याद कर। पंखा बंद होगा, ज्योति प्रदीप जगी रहेगी। अब आप जा सकते हैं वृंदावन, बाबा को बुलाया तो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है आ जाएगा वो तो आएगा ही। ज्यादा शोर नहीं मचना। बाबा ये राधे आरती बाल कृष्ण Thank you.
Thank